हेलो मेरे भाई, मैं हूं सौरभ सिंह और आज मैं आ गया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4। अभी तक ये सीरीज बहुत ही मस्त चल रही है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बहुत ही आराम से कवर करा रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से ये सीरीज कंप्लीट होगी और बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लेक्चर नंबर 4 में तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट जो कूलाम नियम है, ठीक है, कूलाम नियम क्या है। ठीक है मेरे भाई, मैंने कूलाम के नियम के बारे में बहुत ही आराम से तुमको समझाया था। तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर को। ठीक है, इस लेक्चर को आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सारे लोग ध्यान से देखना, ठीक है, और मेरी बातों को समझना ध्यान से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक बार दोबारा बताता हूँ कि जो कूलाम का नियम था, ठीक है, वो क्या है। तो मेरे भाई जो कूलाम का नियम है, सबसे पहले जो चीज़ उसमें याद रखनी है हमें, वो है कि जो कूलाम का नियम था वो बिंदु आवेश के लिए लागू था। ठीक है, कौन से आवेशों के लिए? बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश को ही बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई दो पॉइंट आवेश मेरे पास है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, एक पर मान लो Q1 है और एक पर मान लो Q2 है, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो कूलाम के हिसाब से दोनों के बीच में जो बल लगता है, जो बल काम करता है, वो होता है K Q1 इंटू Q2 और बटा में r²। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 4 में बहुत ही आराम से समझाया था। ठीक है, आज मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार क्या करते हैं, एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से एक बार देखना सारे दोस्तों, एक बार इसे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि जो कूलाम नियम है, ठीक है, कूलाम नियम के लागू होने की शर्तें। ठीक है दोस्तों, कूलाम नियम के लागू होने की शर्तें। तो पहला शर्त क्या है मेरे भाई? पहला शर्त है कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों आवेश जो होने चाहिए वो मेरे भाई रेस्ट में होना चाहिए। अगर कोई दो आवेश, ठीक है, अगर मेरे भाई कोई आवेश मूव कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं है, तो क्या वहां पे हम कूलाम का नियम लगाएंगे? नहीं मेरे भाई, वहां पे कूलाम का नियम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि कूलाम नियम लागू करने का जो पहला शर्त हमारे पास है, उसमें बोला गया है कि दोनों आवेश मेरे भाई स्थिर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि विराम में होना चाहिए। अगर कोई दो आवेश या दो से ज्यादा आवेश विराम में है, तब मेरे भाई मैं वहां पे कूलाम का नियम लगाऊंगा। ठीक है, तो मेरे भाई पहला समझ में आ गया क्या? दोनों रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा शर्त मेरे भाई ये है कि आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, आवेश मेरे भाई कौन सा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था लेक्चर नंबर 4 में कि बिंदु आवेश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई बिंदु आवेश का मतलब होता है बहुत छोटा सा चार्ज। ठीक है, छोटू सा चार्ज को बिंदु आवेश बोलते हैं। एक बहुत बड़ी गोलाकार वस्तु भी बिंदु आवेश का काम कर सकती है। ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया था कल। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ये मेरे भाई क्या है? ये मेरे भाई एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है दोस्तों, ये एक बिंदु आवेश है। ठीक है, ये भी मेरे भाई, ये भी क्या है? ये भी मेरे भाई एक बिंदु आवेश है। ठीक है, ये सब में किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई इस बात को ध्यान से सुनना कि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए तो है ही, लेकिन अगर कोई दो गोलाकार वस्तु है, ठीक है, उस पर चार्ज है और उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो वो जो बड़ी वस्तु थी गोलाकार, वो भी एक बिंदु वस्तु की तरह काम करेगी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मैंने क्या बोला समझना। देखो, मैंने ये बोला कि देखो ये बिंदु आवेश था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, आवेश कूलाम का नियम लगा दो। लेकिन सारे दोस्तों यहाँ पे देखो, ये बिंदु आवेश नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये बिंदु आवेश नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये बिंदु आवेश नहीं है क्योंकि इसका साइज तो बड़ा है ना, ये छोटा कहाँ है। और यहाँ पर भी मेरे भाई बिंदु आवेश नहीं है, ये भी मेरे दोस्तों साइज इसका बड़ा है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इनके बीच की दूरी बहुत बढ़ा दूं, ठीक है, कोई दो गोलाकार वस्तु की बीच की दूरी में बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, तो तब ये इस कंडीशन में इन दोनों को मैं बोलूंगा बिंदु आवेश। ठीक है दोस्तों, क्या बोलूंगा मैं इनको? बिंदु आवेश। क्या ये बात समझ में आई क्या? मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने क्या बोला, क्या ये तुम्हारे दिमाग में गई क्या? मैंने ये बोला कि अगर ये दोनों वस्तु जो गोलाकार है, ठीक है, उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, जिसको मैं r से लिखता हूं, तो
क्या मेरे भाई अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं इन दोनों को बोलूँगा बिंदु आवेश। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई कि बिंदु आवेश कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़े क्या? ठीक है मेरे भाई, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, सारे मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जरा इस लाइन को एक बार मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। यहाँ पे इसने बोला क्या कि जो कूलाम का नियम है, ठीक है मेरे दोस्तों, कूलाम का नियम बड़े आकार के गोलाकार, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, इसने क्या बोला? इसने बोला कूलाम का जो नियम है वो बड़े आकार के, ठीक है दोस्तों, बड़े आकार के, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, बड़े आकार के कैसा? गोलाकार। अगर कोई बड़ा आकार का गोलाकार आवेशित पिंड है, ठीक है मेरे भाई, आवेशित वस्तु है, तो वहां पे भी हम इस नियम को लागू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, वहां पर भी हम लागू कर सकते हैं। मैंने तुम्हें यही समझाया है। ठीक है, यही चीज जो मैंने समझाई है उसको मैंने नोट्स में लिख दिया है। ठीक है, तो लागू किया जा सकता है। देखो, यदि उनके बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दो गोलाकार वस्तु के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है मेरे भाई, तो मैं उसको बिंदु आवेश की तरह मान सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसने बोला क्या कि अगर ऐसा होता है तो हम उस बड़े गोलाकार वस्तु को बिंदु आवेश मान लेंगे मेरे भाई, पॉइंट चार्ज मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये बात तुम्हें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। एक चीज यहाँ पे और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर इसके ऊपर, ठीक है मेरे भाई, बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर चार्ज है, तो अगर ये गोलाकार है और बहुत बड़ी है, तब दोनों के बीच में अगर बहुत ज्यादा दूरी होगा ना, तब इसके ऊपर जो आवेश है मैं उसको इसके सेंटर पर मान सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेंटर पर मान सकता हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, आगे भी हमें काम आएगा। अगर मेरे पास बहुत बड़ी गोलाकार वस्तुएं हैं और उसके ऊपर चार्ज उपस्थित है, तो मैं उस चार्ज को कहाँ पे मान सकता हूँ मेरे भाई? मैं उस चार्ज को उसके सेंटर पर भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। एक चीज मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, मैंने बहुत क्वेश्चन लेके आए हैं PYQ। ठीक है, बहुत आराम से और बहुत डिटेल से करा रहा हूँ चीजें, ताकि एग्जाम में ना छूटे। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने टॉपिक कराया, इस पे जो भी क्वेश्चन आए हैं ना PYQ में, वो मेरे पास है। तो बस तुम आराम से इस लेक्चर को देखना। ठीक है, और ट्रस्ट रखना, ये लेक्चर देखने के बाद तुम्हें ना तो कोई क्वेश्चन बैंक लगाना है, ठीक है, ना ही कोई BBD लगाना है। बस इस लेक्चर को ध्यान से देखो, बार बार देखना, सारी चीजें रिवाइज कर लेना और फिर तुम अपना प्रैक्टिस सेट लगाना। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलो, तो इतनी सारी चीजें क्लियर है, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर थी। अब मेरे भाई कूलाम ने क्या बोला था? कूलाम का नियम क्या था दोस्तों? कूलाम का नियम ये था कि अगर कोई दो आवेश है मेरे भाई, ठीक है, तो उनके बीच में बल काम करता है। तो एक बात यहाँ पे याद रखना कि अगर मेरे दोस्तों समान आवेश होंगे, ठीक है, अगर मेरे भाई दो समान आवेश है, ठीक है, दो समान आवेश हैं, तो बताओ उनके बीच में आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा? सारे दोस्तों मुझे बताएंगे, अगर दो समान आवेश हैं, ठीक है, अगर दो समान आवेश हैं तो क्या दोनों के बीच में आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा? तो मेरे भाई तुमको पता होगा कि अगर कोई दो सेम आवेश है, ठीक है दोस्तों, तो उनके बीच में क्या होता है मेरे भाई? उनके बीच में विकर्षण या फिर मैं इसको प्रतिकर्षण बोल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, सेम आवेश के बीच में मेरे भाई प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण, सेम आवेश के बीच में मेरे भाई प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इस बात को सारे कोई याद कर लेना। ठीक है, सेम आवेश के बीच में मेरे भाई प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो अगर ये सेम आवेश है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी मेरे दोस्तों प्रतिकर्षण होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है सारे बच्चों को। ठीक है मेरे भाई, सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज मैं तुम्हारे ठीक कर दूंगा, एक एक कंसेप्ट मैं तुम्हारी ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है मेरे भाई, ये भी माइनस है, दोनों सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। ठीक है, ये इधर जाना चाहेगा मेरे भाई और ये इधर जाना चाहेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
मेरे भाई ये प्लस था, ये प्लस था, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, ये इधर जाना चाहेगा मेरे दोस्तों और ये इधर जाना चाहेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर मेरे भाई दो विपरीत आवेश हो, ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों दो विपरीत आवेश होंगे, ठीक है, अगर दोस्तों दो विपरीत आवेश हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर दोस्तों दो विपरीत आवेश है, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तब मेरे भाई दोनों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं, दोनों के बीच में क्या होता है मेरे दोस्तों, दोनों के बीच में आकर्षण होता है, ठीक है। दोनों के बीच में मेरे भाई आकर्षण होता है, ठीक है। क्या इतनी सारी चीजें क्लियर है? क्या मैंने जो भी बताया है इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या? ठीक है। समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण धक्का देंगे और विपरीत आवेश के बीच में मेरे भाई आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये तो तुमको पहले से पता था ना। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे जो बल काम कर रहा है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है, मैं तुमसे पूछूं कि कितना बल काम कर रहा है, बताओ मुझे। मैंने तुमसे पूछा कि इनके बीच में कितना बल लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मेरे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर, ठीक है, K, ठीक है मेरे भाई, K गुना Q1 इंटू Q2 और बटा में R², ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे भाई तुम्हें अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठा लेना है, ठीक है। ये कूलाम का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों, ये कूलाम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जितना बल काम कर रहा है, ठीक है, उसको निकालने का फॉर्मूला मेरे पास ये रहा। इनके बीच में जो भी बल लग रही है उनको निकालने का फॉर्मूला मेरे पास भाई ये रहा। यहाँ पे भी जो बल लग रहा है मेरे दोस्तों, उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें क्लियर है दोस्तों, ठीक है। जहां पे मुझे ये बता दो Q1 क्या है दोस्तों, ठीक है, Q1 क्या है? Q1 मेरे भाई आवेश है, ठीक है, वस्तु के ऊपर आवेश है, ठीक है मेरे भाई। Q2 क्या है? Q2 भी तो आवेश ही है ना, Q2 भी मेरे दोस्तों ये भी क्या है, ये भी आवेश है, दूसरी बॉडी के ऊपर आवेश, ठीक है। R क्या है दोस्तों? R है दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। R क्या है मेरे भाई? दोनों के बीच की दूरी। उसके बाद मैं अगर पूछूं कि सारे दोस्तों K बताओ मुझे, K क्या है, तो मेरे भाई तुम बोलोगे कि जो K है उसको बोलते हैं कूलाम नियतांक। क्या है मेरे दोस्तों ये K क्या है? K है कूलाम नियतांक। K को क्या बोलते हैं? कूलाम नियतांक, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। इसका एक मान होता है मेरे सभी भाई, याद कर लेंगे, इसका मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9, ठीक है, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये तुम्हें मेरे भाई बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने तुमसे ये बोला कि जो K है ना, K उसको बोलते हैं कूलाम नियतांक, ठीक है दोस्तों। K को बोलते हैं कूलाम नियतांक। ये एक कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स होता है और इसका मान मेरे भाई 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। सारे दोस्तों इसका यह सही मात्रक बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। कूलाम नियतांक का मेरे भाई यह सही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये तुमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कूलाम नियतांक का यह सही मात्रक क्या है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम्हें ये याद कर लेनी है कि जो कूलाम नियतांक है उसका यह सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, ठीक है। क्या इतनी सारी चीजें क्लियर है? क्या कूलाम का नियम कैसे लगाते हैं? फॉर्मूला क्या था? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। K क्या है मेरे दोस्तों? K है कूलाम नियतांक, ठीक है। मान कितना होता है? 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मैंने तुमसे बोला कि ये जो SI यूनिट है इसको याद कर लो, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो मेरे भाई इतनी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। सारे मेरे दोस्तों को इतनी सारी चीजें क्लियर है। क्या मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ क्या? ठीक है मेरे भाई, क्या मैं यहाँ से आगे चलूँ क्या? ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तुम्हारे नोट्स के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने सारे कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के लाया है, ठीक है, ताकि तुम बिना घबराए, बिना दिक्कत फेस किए तुम इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो कि जो कूलाम साहब थे, ठीक है, कूलाम साहब जो थे उनका कथन क्या था, ठीक है मेरे भाई। कूलाम साहब का कथन क्या था? देखो तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि दो बिंदु आवेश, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, यदि दो बिंदु आवेश, एक Q1 है और एक Q2 है, तो यदि दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल मेरे भाई
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई। मतलब जो दोनों के बीच में बल लगेगा मेरे भाई समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल, मतलब Q1 इंटू Q2 के, ठीक है दोस्तों। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? आवेशों के गुणनफल, ठीक है, तो देखो ये आवेशों का गुणनफल है और उनके समानुपाती होता है, तो ये देखो समानुपाती का साइन, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बोला कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब मेरे भाई जो बल है वो दूरी के 1/r² के बराबर होगा, ठीक है। ये मेरे भाई इतनी चीजें क्लियर है सारे दोस्तों। इस लाइन को ध्यान से देखेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो लाइन है मेरे भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लाइन में क्या बोला? इस लाइन में बोला कि दोनों आवेश, ठीक है मेरे भाई, दोनों आवेश को जोड़ने वाली जो रेखा होगी मेरे भाई, उसी रेखा के अनुदिश ये बल काम करता है। क्या तुम्हें ये समझ में आया क्या? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बहुत आराम से समझाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें एक एक लाइन का मतलब, एक एक लाइन का फील आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्या तुम्हें ये लाइन समझ में आया क्या? दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जो कूलाम का नियम है, ठीक है। कूलाम का नियम, दोनों आवेश को जोड़ने वाली जो लाइन है ना मेरे भाई, उसी लाइन के अनुदिश कूलाम बल लगता है। क्या मतलब हुआ? चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ पे आओ, देखो क्या मतलब हुआ। सारे लोग इस पर देखेंगे ध्यान से मेरी तरफ, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई दो, ठीक है, चार्ज है, मान लो मेरे पास ये और ये है, ठीक है दोस्तों, मैंने दो चार्ज ले लिया, ठीक है मेरे भाई। तो सारे दोस्तों दोनों को जो मिलाने वाली, दोनों को सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा होगी मेरे भाई, ठीक है, मैंने इसके सेंटर से इसको मिला दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोनों को मिलाने वाली जो इसकी रेखा है ना, इस पे मैं बोल देता हूँ चार्ज Q1 है, और इस पे मेरे भाई मैं बोल देता हूँ चार्ज Q2 है, ठीक है मेरे भाई। और मैं बोल देता हूँ कि इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, वो है r, ठीक है। तो यहाँ पे कूलाम का नियम जो लगता है ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2/r²। लेकिन मेरे भाई इसमें ये चीज बहुत ध्यान से बोली गई है कि जो कूलाम का नियम है वो दोनों आवेशों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगती है। मतलब मेरे भाई इसी लाइन के अनुदिश बल लगता है, ठीक है। इसी लाइन के अनुदिश मतलब इधर बल लगेगा, ठीक है, F, और इधर भी मेरे भाई क्या लगेगा बल, इधर भी लगेगा F, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इधर लग जाएगा बल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम बल इस दिशा में लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि इस पर बल इस दिशा में लगेगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। ये इस दिशा में बल नहीं लगता है, ये गलत है। केवल बल उसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है मेरे भाई। केवल इसी रेखा के अनुदिश बल लगेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में ये बल काम नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में वो बल काम नहीं करता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या? तो ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है, ठीक है। क्या बैठाना है? कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है, ठीक है। मतलब दोनों को जो मिलाए हैं ना, दोनों वस्तु के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही हमारा कूलम नियम काम करता है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये है प्लस चार्ज, ठीक है मेरे भाई, ये भी क्या है प्लस चार्ज। तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, देखो ये इधर जा रहा है, ठीक है, और मेरे भाई ये इधर जा रहा है। कितना बल लगेगा मेरे भाई? दोनों के ऊपर सेम बल लगता है, ठीक है। इस पे F तो इस पे भी F, दोनों के ऊपर मेरे भाई बल सेम, बट दिशा मेरे भाई अलग अलग है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है r। यहाँ पे देखो मेरे भाई एक प्लस है एक माइनस है, तो अगर दो अलग आवेश है तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को आपस की तरफ खींचेंगे, ठीक है मेरे भाई। और दोनों पर बल कितना होगा? दोनों पर बल भी अभी कितना है? F ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो कूलाम का नियम बोला था कि बल जो है Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होते हैं और 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दोनों को मिलाने पर जो फॉर्मूला मिला, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या मिला दोस्तों? K इंटू Q1 इंटू Q2/r², ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो, मैंने इतने अच्छे से कूलाम नियम बताया है, ठीक है,
कि तुम अगर एक बार ध्यान से देखते हो तो सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी, तुम्हें फिर किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी और लेक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं सारी चीज़ें बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से करा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना चीज़ें खत्म हो गया क्या, ठीक है, इतनी चीज़ें खत्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है ये दोस्तों, ये है कूलाम नियतांक। तो मेरे भाई कूलाम नियतांक के बारे में मैंने बताया था क्या, ठीक है। कूलाम नियतांक के मेरे बारे में मैंने बताया था क्या दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने तुमसे बोला था कि जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है के Q1 इंटू Q2 और बटा में आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूला में जो K है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं मेरे भाई कूलाम नियतांक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कूलाम नियतांक। अब मेरे भाई ये जो कूलाम नियतांक है ना, ठीक है, कूलाम नियतांक है मेरे भाई, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये दोस्तों एक कांस्टेंट है और इसका एक फॉर्मूला होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने बोला कि कूलाम नियतांक का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों K बराबर, ठीक है, K बराबर, इसको याद कर लेना है सारे बच्चों को। K का एक फॉर्मूला होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो मेरे भाई मैं इसके ऊपर में बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरे भाई पैरा वैद्युतांक है, ठीक है। क्या चीज़ है ये, कैसे काम करती है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तुम याद कर लो कि ई नॉट क्या है मेरे भाई, पैरा वैद्युतांक है, और जहाँ पे नॉट लगा होता है ना, ये जीरो, उसका मतलब कि ये निर्वात की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है, निर्वात की। तो निर्वात में पैरा वैद्युतांक, ठीक है। तो K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मेरे भाई जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका निर्वात में मान होता है 8.854 गुना 10 की पावर -12, ठीक है, 10 की पावर -12 मेरे भाई कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये जितनी चीजें मैं लिखते जा रहा हूँ, सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी है। K का फॉर्मूला, पैरा वैद्युतांक का मान, ठीक है, निर्वात में ई नॉट का मान बता दो, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद करनी है। और मुझे बताओ K का मान क्या था, K का मान था दोस्तों 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस बोर्ड पे मैंने जो भी कुछ लिखा है, एग्जाम में सवाल भर भर के आए हैं, ठीक है। तुमसे पूछ लेगा K का मान बता दो, ठीक है। तुमसे पूछ लेगा एप्सिलॉन नॉट का मान बता दो, ठीक है। तुमसे पूछ लेगा K का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो K का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तुमसे पूछ लेगा दोस्तों कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या मात्रक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मान भी याद रखना है तुमको। उसके साथ साथ K का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, K का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मान तो याद करना ही है दोस्तों, ठीक है, लेकिन तुम्हें SI मात्रक भी याद करनी है। एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये सब आ चुका है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मेरे भाई देखो, मैंने जो बोला, ठीक है, मैं झूठी चीजें नहीं बोलता हूँ, ठीक है, और ना ही मैं फालतू में चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने जो भी चीजें बताई है क्वेश्चन में लेके आया हूँ, क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है। सारे सवाल तुम बना सकते हो अगर मेरी बातों को, मेरी लेक्चर को ध्यान से तुमने किया होगा तो, ठीक है। तो ये पहला सवाल, जरा आंसर बताना इसका क्या होगा, ठीक है। मेरे सारे दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। तो मेरे भाई ये पहले ध्यान से देख लो कि ये क्वेश्चन 2023 में बिहार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि कूलाम नियम किसके लिए लागू होता है, जरा याद करो। कूलाम नियम किसके लिए लागू है, कूलाम के नियम का शर्त क्या था मेरे भाई, कूलाम नियम का शर्त केवल था कि, ठीक है, कूलाम नियम का 2 शर्त था दोस्तों, कि ये केवल बिंदु वस्तु के लिए लगेगा, ठीक है मेरे भाई, किसके लिए, बिंदु वस्तु के लिए,
और मेरे भाई ये तभी लगाएंगे जब चार्ज किस पर हो, चार्ज मेरे भाई रेस्ट पर हो, यानी कि आवेश विराम में हो, ठीक है। तो कूलाम नियम की दो शर्तें हैं, एक की आवेश रुका हुआ होना चाहिए और दूसरा मेरे भाई आवेश बिंदु वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, बिंदु आवेश होनी चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन मेरे भाई दे रखा है केवल बिंदु आवेश के लिए। हाँ मेरे भाई ये तो बिल्कुल सही है कि केवल बिंदु आवेश के लिए हम ही कूलम का नियम लगा सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें क्या होगी, बाकी ये सारी चीजें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आसान लगा, ठीक है, कुछ था इसमें नहीं था। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे, ट्रस्ट रखना मेरे ऊपर, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे सभी दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जवाब मुझे बताएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई ये सवाल 2021 में पूछा गया, बिहार बोर्ड में आया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ। मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ। तो क्या मैंने तुम्हें बताया था मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया था कि जो k है, ठीक है, k है दोस्तों, k का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे भाई k का फॉर्मूला क्या है, k का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों इसी का मान कितना था, इसी का मान था मेरे भाई 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन में ढूंढो ध्यान से, ऑप्शन में सारे लोग ढूंढेंगे, इसका जवाब क्या है 9 गुना 10 की पावर 9। तो मेरे भाई 9 गुना 10 की पावर -9 गलत हो जाएगी, ठीक है। 12 तो होगा ही नहीं, -12 मेरे भाई नहीं होगा। 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, -2 मतलब प्रति कूलम, तो प्रति कूलम स्क्वायर। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो कितने आसान सवाल बिहार बोर्ड में आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीजें मैं करा रहा हूँ चुपचाप करते जाना और विश्वास रखना, ठीक है। तो मेरे भाई चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तुम लेक्चर देखते जाओ, तुम्हें क्वेश्चन बैंक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें पीवाईक्यू लगाने की जरूरत नहीं है। जो पीवाईक्यू तुम किताब में जाके लगाओगे, मैं उस सारे पीवाईक्यू को लेके आया हूँ, ठीक है। इस चैप्टर को खत्म करते करते मैं सारे पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव इस लेक्चर में खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तुम्हें अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई मैं बात करता हूँ, 2023 में एक सवाल आया बिहार बोर्ड में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पैरा वैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या है। क्या मैंने तुम्हें बोला था याद करने के लिए मात्रक, मेरे दोस्तों मैंने बोला था ना कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक याद कर लेना। तो मेरे भाई फिर से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि तुम्हें दो चीजों का मात्रक याद कर लेना है, एक k का, ठीक है, कूलाम नियतांक का मेरे भाई, और दूसरा मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट का। k का मात्रक क्या था दोस्तों, सारे लोग मुझे बताएंगे। मेरे भाई k का मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या था मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या था दोस्तों, ठीक है, क्या था इसका मात्रक। तो मेरे भाई इसका मात्रक था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रक क्या था, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। सारे भाई ध्यान से देखेंगे चीजों को, ठीक है, सारे भाई ध्यान से देखेंगे चीजों को। तो मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट का था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो चीजें मेरे भाई तुम्हें अपने दिलों में बैठा लेना है, ठीक है, दिलो जान में बैठा लेना है ताकि तुम इसे भूल ना पाओ, ठीक है। k का मात्रक मेरे भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मेरे भाई कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जरा जवाब खोजो दोस्तों, ऑप्शन को ध्यान से देखो और जवाब खोजो। हमसे पूछा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मेरे भाई कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे पावर माइनस में है, ठीक है। तो एक काम करो, तुम इस प्रति को हटा के तुम भी पावर माइनस में कर दो, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा कूलम स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस प्रति को हटाऊंगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा न्यूटन की पावर -1 और मेरे भाई मीटर की पावर -2, ठीक है। अब जरा खोजो कौन सा आंसर होगा। कूलम स्क्वायर मेरे भाई कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है कूलम स्क्वायर, यहाँ पर भी मेरे भाई -2 है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर -2 है, गलत हो जाएगा। कूलम स्क्वायर मेरे भाई ये दिख गया, ठीक है। न्यूटन की पावर -1 मेरे भाई, न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2 दोस्तों, मीटर की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये सारे कुछ मैं बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं लेक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं मेरे भाई। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे, सारे कुछ मजा से पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बताओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या इसका आंसर होगा मेरे भाई। इसमें बोला है कि निर्वात में आवेश का जो परावैद्युतांक होता है ना, उसका मान बताओ। मेरे भाई तुमसे इसका मान पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है दोस्तों। किसका मान? एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान मेरे भाई क्या था, ठीक है, ये तुम्हें पता है। तो इसका आंसर मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताना। और सुन लो ध्यान से, कैसे बताना है आंसर, ठीक है, ऐसे बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे, और क्वेश्चन नंबर 5 देकर बराबर का साइन देना। और कौन सा ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पे लिख के, ठीक है, तुम कमेंट कर देना, ठीक है। इस सवाल का जवाब मेरे भाई कमेंट में देना है, ठीक है। सारे मेरे भाई इसका जवाब जरूर देना, ठीक है। मैं चेक करूंगा तुम्हारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो कैसे देना है जवाब, देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 बराबर में जो भी ऑप्शन होगा वहां पे लिख देना, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़े क्या, ठीक है, आगे बढ़े क्या, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या है, ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मेरे भाई तुम भी ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। मेरे सारे दोस्तों इसका जवाब भी कमेंट में बताना है, ठीक है। कहां बताओगे? कमेंट में बताओगे, ठीक है। कैसे बताओगे मेरे भाई? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 बराबर, यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों लिख देना, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले नियतांक निम्न में से क्या जाना जाता है, ठीक है। तो एक मिनट ध्यान से देख लेना, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाले नियतांक के को हटा के कर दो बल, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्न में से क्या कहते हैं। इस सवाल का आंसर तुम ध्यान से बताना, ठीक है, बहुत आसान है। चलो अब मेरे भाई मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है, ताकि ये टॉपिक 100% हमारा क्लियर हो जाए। और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। जहां पे देखो नेक्स्ट रैंक लिखा होगा वो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरे भाई चलो सीखते हैं सवालों को करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे भाई सवाल में बोला क्या कि दो आवेश, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले लिख लेना है Q1 का मान 5 माइक्रोकूलम मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो मैं लिख दूंगा 5 गुना 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा आवेश कितना है, Q2 बराबर मेरे भाई कितना है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम। यहां से भी अगर मैं माइक्रो को हटाऊंगा तो ये आएगा 2 गुना 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। क्या इतना तुम कर लोगे, ठीक है, इतना तुम कर लोगे आसानी से, ठीक है। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, 0.5 मीटर। दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई r का मान है 0.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 मीटर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 मीटर, ठीक है। पूछा है क्या दोस्तों, पूछा है कि उनके बीच का विद्युत बल ज्ञात करें, ठीक है। मतलब दोनों आवेश, एक आवेश Q1 है, ठीक है, एक आवेश मेरे भाई Q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो मेरे भाई जो बल लगेगा वो बल मुझे बता दो, ठीक है मेरे भाई। जो बल लगेगा दोनों के बीच में वो बल का मान मुझे निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे भाई मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर दोनों बॉडी पर आवेश, ठीक है, एक पर है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है दोस्तों, और एक पर कितना है, एक पर है 2 माइक्रोकूलम। तो मेरे भाई ध्यान से देखना कि यहाँ पे भी प्लस चार्ज और यहाँ पर भी माइनस चार्ज। तो अगर दोनों पर यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर भी माइनस चार्ज, तो अगर दोनों पर यहाँ पर भी प्लस चार्ज और यहाँ पर भी यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर भी प्लस चार्ज। तो दोस्तों दोनों पे अगर प्लस चार्ज है तो मेरे भाई यहाँ पे आकर्षण होगा या विकर्षण होगा,
तो मेरे भाई यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे क्योंकि दोनों पर कैसा चार्ज है मेरे भाई, दोनों पर सेम चार्ज है। तो इधर बल इधर लगेगा, ठीक है, और इस पर बल दोस्तों इधर लगेगा, ठीक है। मेरे भाई बल का फॉर्मूला क्या था, बल का फॉर्मूला था K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, बैठा दो मान। K का मान दोस्तों कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 का मान कितना बताओ 5 गुना 10 की पावर -6 गुना Q2 का मान 2 गुना 10 की पावर -6 और बटा में मेरे भाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर। R का मान कितना है 0.5, स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 2 बार लिखना पड़ेगा 0.5 गुना 0.5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं करने वाला हूँ गुना भाग करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो एक काम करता हूं मैं, नीचे से ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर में 2 जीरो आएंगे, क्या लिख देता हूं मैं 10 की पावर 2, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नीचे से अगर दोनों पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 2 जीरो आएगा 10 की पावर 2, ठीक है मेरे भाई। ये 5 और ये 5 कट गया, ठीक है। और कुछ कटेंगे क्या दोस्तों, ये देखो ऊपर में कितना है मेरे भाई 10 की पावर 2। क्या मैं 10 की पावर 2 को 100 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। और जब मैं काटूंगा 5 से 100 को तो मेरे भाई ये आएगा 20, ठीक है। नीचे वाली सारी टर्म खत्म हो गई है, ऊपर में दोस्तों बच गया है 9 गुना 10 की पावर 9, ठीक है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 अगर इस दोनों को मैं मिला दूंगा तो मेरे भाई 10 की पावर -12 होगा क्या। और दोस्तों 10 की पावर 9 प्लस में 10 की पावर -12, तो अगर तुम इसको और इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये आएगा 10 की पावर -3, ठीक है। -12 यहाँ पे था, यहाँ पे +9 था, घटाएंगे तो -3 आएगा। तो आंसर में दोस्तों क्या आने वाला है, इसका आंसर मैं अगर लिखूंगा तो 20 × 2 40, 40 गुना 9 36, यानी कि 360 गुना 10 की पावर में मेरे भाई -3, 10 की पावर -3, इतना न्यूटन लगेगा बल, ठीक है दोस्तों, इतना न्यूटन बल लगेगा। 360 गुना 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया क्या कैसे कूलाम का नियम लगाते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम कैसे लगाएंगे, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सवाल मेरे भाई 2 आवेश है, एक है 4 माइक्रोकूलम और मेरे भाई एक है 6 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की दूरी दोस्तों 0.3 मीटर है, तो उनके बीच में विद्युत बल का मान ज्ञात करें। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कमेंट में बताओगे आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मेरे भाई कमेंट में बताओगे कितना आएगा, ठीक है। बल का मान निकालना है, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। आराम से सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर हमें बता देना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। आगे चले, ये देखो, यदि 2 आवेशों के बीच का बल 9 न्यूटन है, ठीक है, और दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो नया बल कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान दो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मेरे भाई जो दिया हुआ है मैं उस पर लिखता हूं, 2 आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, बल का मान कितना है, बल का मान है 9 न्यूटन, ठीक है। और दूरी दोगुनी कर दी जाए तो मेरे भाई 2 आवेश है, मान में लेता हूं एक Q1 है, ठीक है, और मेरे भाई एक Q2 है। दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता, मान लेते हैं R है, ठीक है। सवाल में बोला क्या कि 2 चार्ज थे Q1 Q2, उनके बीच की दूरी नहीं पता, मैंने R बोल दिया, तो बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है मेरे भाई 9 न्यूटन, ठीक है। बल कितना लग रहा है 9 न्यूटन। फिर बोला कि अगर दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो नया बल का मान क्या होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं, दोगुना कर दूं, तो अब ये बल कितना लगेगा। तो सबसे पहले क्या करो, बल का फॉर्मूला लिखो। बल का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। मान बैठा दो, F का मान 9, ठीक है, 9 बराबर K Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 1, ठीक है, ध्यान से लिखते जाना। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 1। अब मेरे भाई सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला कि मैंने दूरी को बढ़ा दिया, मैंने डिस्टेंस को दोगुना कर दी। तो फिर से मेरे भाई यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा मैं। Q1 चार्ज अभी भी सेम है, यहाँ पे Q2, डिस्टेंस मेरे भाई R नहीं 2R हो गया। क्यों, क्योंकि दूरी को इसने दोगुनी कर दी, पहले R थी तो अब कितनी हो जाएगी 2R। तो मुझे बताओ बल का मान क्या आएगा। तो नया बल मेरे भाई F बराबर फॉर्मूला K
Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। R का मान मेरे भाई 2R है, इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 2R का स्क्वायर मेरे भाई 4R स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं मेरे भाई समीकरण 2। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखना के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान कितना है 9। के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान 9। तो यहां से मैं क्या करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F बराबर 1/4 को मैं करता हूं साइड। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर में K Q1 Q2 और नीचे में मेरे भाई R स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखो, क्या K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान यहाँ पे दे रखा है 9। ठीक है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 9। तो मैं इसको हटाऊंगा, लिखूंगा F बराबर मेरे भाई, मैं इसको हटाऊंगा लिख दूंगा 9 और नीचे में कितना है 4। तो मेरे भाई नया बल का मान कितना आएगा मेरे दोस्तों, नया बल का मान आएगा 9/4 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मजा आया क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आया क्या। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, मैं लेके आया था तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आंसर है 9/4। एक बार देख लो ध्यान से, कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, सारी चीजें आराम से नोट करते जाना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ये क्या है मेरे भाई, यदि दो आवेशों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए और प्रारंभिक बल 8 न्यूटन हो, तो मेरे भाई बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, सारे दोस्तों बिल्कुल क्या है, सेम सवाल है। तो इसमें मेरे भाई बल का मान कितना दिया, बल का मान 8 न्यूटन। ठीक है, और मेरे भाई फिर से यहाँ पे दूरी का क्या कर दिया, आधी। पहले R था मेरे भाई, उसके बाद कर दिया R/2। तो इसका भी फॉर्मूला, इसका भी मेरे भाई आंसर निकालना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर निकालना और आंसर निकाल करके इसका आंसर कमेंट में देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे भाई आंसर लिख देना और ऐसे कमेंट कर देना। ठीक है, और जितनी सवालें मैं होमवर्क दे रहा हूँ अच्छे से बनाना और कमेंट में बताना। ठीक है, अगर तुम इस लेक्चर को देखते हो तो इसका आंसर कमेंट में बहुत बिल्कुल बताना। ठीक है, मैं चेक करूंगा तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, फिर ठीक है मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, चलो तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, आगे बढ़े क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सवाल है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं। ठीक है, दो समान धन आवेश +4 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तीसरे परीक्षण आवेश को कहां रखा जाए ताकि उस पर परिणामी बल 0 हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। चलो तो मेरे भाई मेरे पास 2 क्वेश्चन और है। ठीक है मेरे भाई, मेरे पास 2 क्वेश्चन और है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन करूंगा और तुम्हें एक क्वेश्चन बनाने दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूं और एक क्वेश्चन तुम बनाओगे। ठीक है, अब ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, सारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सवाल क्या है, सवाल बोला कि दो समान धन आवेश। ठीक है मेरे भाई, दो समान धन आवेश 4 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दूसरा भी कितना है प्लस मेरे भाई 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला क्या, तीसरे परीक्षण आवेश को कहां रखा जाए ताकि उस पर परिणामी बल 0 हो जाए। ठीक है मेरे भाई, अब ये बहुत सवाल बहुत प्यारा है। ठीक है, सवाल में बोला क्या कि ये जो दोनों आवेश है इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में नहीं, ये जो आवेश हैं दोनों आवेश, एक तीसरा आवेश मैं कहां रखूं जिससे कि जो परिणामी बल है मेरे भाई वो 0 हो जाए। ठीक है मेरे भाई, जो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाए 0 हो जाए। तो अब जरा सोचो ध्यान से। ठीक है, अगर सोचो कि मुझे तीसरा चार्ज रखना है। ठीक है, ये मेरे पास एक चार्ज है। ठीक है, उसको मुझे इसके बीच में रखना है, कहीं पे ऐसी जगह रखना है जहां पे दोनों चार्ज के द्वारा इस पर लगाए गए बल का मान 0 हो जाए। तो देखो एक बात सुनना मेरे ध्यान से। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों आवेश समान है, ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। अगर मेरे भाई दोनों आवेश कैसा है समान है, मतलब सेम है, देखो दोनों कितना है 4 है, तो जब भी अगर दोनों आवेश सेम रहेगा तो मेरे भाई इसके सेंटर पर जो बल का मान होता है ना वो होता है 0। कितना मेरे भाई
इसके सेंटर पर कितना बल का मान होगा, इसके सेंटर पर मान मेरे भाई बल का मान 0 होगा। अगर मैं इस तीसरे चार्ज को इसके सेंटर पर रख दूं, ठीक है, दोनों के सेंटर पर मैं अगर इस तीसरे चार्ज को रख दूं तो मेरे भाई इस पर जो बल लगेगा दोस्तों, ये इस पर लगने वाला बल का जो मान होगा वो 0 होगा। क्यों? देखो मैंने यहाँ पे रख दिया तीसरा चार्ज, रखने से क्या होगा मेरे भाई, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा किधर, इधर की ओर, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस है मेरे भाई। ये भी तो लगाएगा, ये और ये इस पर बल लगाएगा मेरे भाई इधर की ओर, क्योंकि प्लस चार्ज है, धक्का देगा, ठीक है। ये इसको धक्का इधर दे रहा है, ये इसको धक्का इधर दे रहा है मेरे भाई। इस चार्ज को दो सेम बल खींच रहे हैं, दोनों सेम है। अगर दोनों खींचने वाला सेम है, दोनों आदमी खींचने वाला सेम है, ये भी अगर मान लो 10 न्यूटन से खींच रहा है तो ये भी कितना से 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो मेरे भाई अगर खींचने वाला सेम होगा तो क्या ये कहीं भागेगा, क्या ये कहीं भागेगा नहीं। अगर ये कहीं नहीं भागेगा मेरे भाई तो इसके ऊपर जो नेट बल है एफ नेट कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा कि उस पर परिणामी बल 0 हो जाए, कहाँ रखूं मेरे भाई, तो सेंटर पर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि दोनों आवेश के केंद्र पर रखने पर, ठीक है, दोनों आवेशों के केंद्र पर रखने पर, ठीक है, केंद्र पर रखने पर, ठीक है। अगर मैं दोनों आवेशों के केंद्र पर रखूंगा तीसरा टेस्ट चार्ज, तो मेरे भाई इसके ऊपर जो परिणामी बल होगा कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींचेगा ना सेम बल से, और जब सेम बल से खींचेगा तो ये कहीं नहीं भागेगा, बीच में ही रहेगा। तो क्या ये सवाल मजा आया क्या? आंसर पता चला गया क्या होगा इसका? बहुत ही आराम से बताया मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई ये सवाल मैंने समझा दिया, ये सवाल मेरे भाई मैं तुमको देता हूं, ठीक है। ये सवाल दोस्तों मैं तुमको देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, +3 माइक्रोकूलम प्लस 12 माइक्रोकूलम के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो तीसरे आवेश कहां रखें, ठीक है। मेरे भाई एक है +3 माइक्रोकूलम, ठीक है, दूसरा मेरे भाई कितना है, +12 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस दोस्तों कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ तुमको जो तीसरा चार्ज है वो कहाँ रखोगे, ताकि दोनों के बीच में, इसको मैं कहाँ रखूं ताकि इसके ऊपर लगने वाला बल का मान, एफ नेट का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस चार्ज को मैं कहाँ रखूं ताकि इसके ऊपर लगने वाले बल का मान 0 हो जाए, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आवेश जो है सेम नहीं है। क्या आवेश दोनों पर सेम है क्या? सेम नहीं है। क्यों? एक पर +3 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और एक पर +12 माइक्रोकूलम है। तो जो मैंने पीछे बताया था, ये पीछे जो मैंने बताया था, ये तभी बीच में होगा जब दोनों पर सेम आवेश होगा, ठीक है। दोनों पर क्या होगा, सेम आवेश। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो बीच में रखने पर बल नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे कहानी अलग है, दोनों पर अलग अलग आवेश है। तो अब तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ रखूं। तो ये मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, तुमको एक बार इसके ऊपर सोचो, ठीक है, ध्यान से सोचना, दिमाग लगाना, बहुत सोचना आराम से, और सोचने के बाद अगर तुमसे ये बन जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर बताना मुझे कमेंट में। मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन दिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे साथ अगर तुम भी कॉपी पे कलम चलाते हो तो यकीन मानना, ठीक है, ये सारी क्लास 12th की पूरी फिजिक्स मैं तुम्हारी मजबूत करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा, और मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें कवर कराने वाला हूँ बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ठीक है। तो मेरे भाई इसका जवाब, और मैंने जितने भी क्वेश्चन तुमसे पूछे हैं उनका जवाब जरूर बताना, ठीक है। चलो तो इस लेक्चर को यहाँ पे मैं करता हूँ खत्म, ठीक है। कूलाम का नियम खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है, कूलाम का नियम खत्म होता है, ठीक है। कुछ टॉपिक आगे हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। और फिर 13 या फिर 14 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के, जिसमें मैं सारा कुछ PYQ, सब्जेक्टिव, थ्योरी सब कुछ खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के लिए मेरे भाई थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया। खत्म करते हैं इसको।